हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फॉलआउट वेब सीरीज के सीजन 1 के पहले एपिसोड के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से, जहां एक काउबॉय कूपर अपने करतब दिखाकर बच्चों को खुश कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी केक खाने की जिद करती है। कूपर जैसे ही केक लेने के लिए अंदर जाता है, उसी वक्त बाहर एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जो दरअसल एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एक के बाद एक बॉम्ब पूरे शहर पर गिराए जाने लगते हैं। फिर कहानी सीधे 219 साल बाद पहुंच जाती है। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक बंकर जैसी जगह पर रहते हैं, जिसे उन्होंने वॉल्ट 33 नाम दिया होता है। इसी वॉल्ट में रहने वाली लड़की लूसी की शादी होने वाली होती है, ताकि आगे उनका वंश बढ़ सके। उसकी शादी वॉल्ट 32 के एक लड़के से तय होती है, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं होता। वो अच्छा है या बुरा, ये किसी को नहीं पता होता। वॉल्ट 33 का दरवाजा खोला जाता है और वॉल्ट 32 के लोग अंदर बुलाए जाते हैं। इसके बाद लूसी की शादी हो जाती है। सब लोग शादी का जश्न मना रहे होते हैं और वहीं लूसी और वो लड़का एक कमरे में फिजिकल हो जाते हैं। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। लूसी अपने हाथ में पहने गैजेट में देखती है और उसे पता चलता है कि ये लोग वॉल्ट 32 से नहीं, बल्कि ऊपर की जमीन से आए हैं, जिन्हें रेडर्स कहा जाता है। तभी वो लड़का लूसी को मारने की कोशिश करता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। लूसी किसी तरह खुद को बचाने के लिए कांच के जग से उसके सिर पर वार करती है और उसके चेहरे पर भी। फिर वो अपना फर्स्ट एड करती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ लोग मरे पड़े हैं और कुछ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से लूसी को मारने आता है, लेकिन तभी लूसी के डैड आकर उसकी जान बचा लेते हैं। रेडर्स वॉल्ट 33 के कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं और बदले में लूसी को मांगते हैं, लेकिन लूसी के डैड उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। रेडर्स लूसी की जगह उसके डैड को अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी का दूसरा सिरा दिखाया जाता है, जहां कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं, जिसका नाम मैक्सियम होता है, जिसे मैक्स भी कहा जाता है। उसी दौरान उनकी क्लास चल रही होती है। तभी एक बहुत बड़ा एयरशिप वहां आता है। उसे देखने के लिए सभी इकट्ठा हो जाते हैं। एयरशिप से रोबोट जैसे सूट पहने कुछ लोग निकलते हैं, जिन्हें नाइट टाइटन कहा जाता है, जो मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्स के दोस्त डेन को प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन अगली सुबह जब डेन अपना जूता पहन रहा होता है तो उसका पैर बुरी तरह कट जाता है। किसी ने उसके जूते में ब्लेड छुपा दी होती है। इसका शक मैक्स पर जाता है और उसे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। उधर लूसी वॉल्ट के लोगों को समझाती है कि ऊपर जाकर उसके डैड को वापस लाया जाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार लूसी अकेले ही बाहर जाने का फैसला करती है। 2 आदमी उसे रोकने आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लूसी गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया देखकर वो सन्न रह जाती है। चारों तरफ कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं। इधर मैक्स से पूछताछ होती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि उसने कुछ नहीं किया। बाद में डेन की जगह मैक्स को प्रमोशन दे दी जाती है और उसे नाइट टाइटन की रक्षा के लिए चुना जाता है। मैक्स और कुछ और लोगों को अलग अलग मिशन पर भेज दिया जाता है और वो सब निकल पड़ते हैं। इसी बीच कुछ लोग जमीन खोदकर एक टबूट निकालते हैं, जो बहुत समय से दबा हुआ होता है। उसमें से एक काउबॉय निकलता है, जो शायद वही कूपर होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। इतने साल बाद भी वो जिंदा कैसे है, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। वो काउबॉय उन तीनों लोगों को मार देता है। पहले एपिसोड के एंड में जो सीन्स दिखाए जाते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।